अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स के हवाले से है और आज इसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.39 से लेके 4.47 तक। अब तक जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के हवाले से, उसमें हमने फंक्शंस के बारे में जाना कि फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और ग्राफ ऑफ फंक्शंस के बारे में, फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करी, फिर लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं और ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है और आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसको मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है और कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम लाइन की मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि एक लाइन है जिसके 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उनको किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करने का यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन। डिवाइड हो रहा है ये x2 माइनस x1 से और यहाँ दोबारा से इक्वेशन में आ रही है x माइनस x1। हमें हर जगह जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सवाल आपको ये नहीं दिया जाएगा कि इसकी मदद से आप करें, सवाल आपको ये दिया जाएगा कि उसके अंदर जो गिवन कंटेंट है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको सवाल में गिवन है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपने उसी हिसाब से मालूम करना है। अगर आपको स्लोप ऑफ पॉइंट गिवन है तो उसका फॉर्मूला हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, उस तरीके से मालूम करना है। ठीक है, तो सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने लिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन। 2 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। 4.39 हमने यहाँ पे एक्सरसाइज ली है। एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2 और दूसरा दिया हुआ है 4 और 8। अब देखें, एक ये पॉइंट है, यानी कि कोई एक स्ट्रेट लाइन, बिलफर्ज ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये इन्हीं पॉइंट्स को कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो 1 और 2 जो है एक्स और वाई जो है उसका यहाँ आएगा और एक्स और वाई जो है दूसरा यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं। ये वाले एक्स वाई को हम कह देते हैं कि 1 x1 और y1 है, यानी कि 1 और 2, और जो यहाँ पे पॉइंट आता है उसको हम कह देते हैं कि ये x2 और y2 है। ठीक है, यानी कि 4 और 8। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने ताकि हमें यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रखना थोड़ा आसान हो जाए। ये हमने रखा x1 y1 इज इक्वल्स टू 1 और 2 और x2 y2 हमने बराबर ले लिया 4 और 8 के। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। सही है, तो आप ये फॉर्मूला देखते जाएँ। यहाँ पे y माइनस वाई वन इट मीन्स y माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, ये रख दिया इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन। y2 क्या दिया हुआ था हमें यहाँ पे 8 दिया हुआ था और y1 दिया हुआ था 2, तो 8 माइनस 2। ठीक, इसके बाद नीचे दिया हुआ है x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1 के लिए हम क्या करेंगे, हमें x2 दिया हुआ है 4 और x1 दिया हुआ है 1, इट मीन्स 4 माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस x1। x तो हमारे पास फॉर्मूले का है, एज इट इज़ लिख लिया, माइनस की साइन लगा दी और x1 यहाँ पे हमें दिया हुआ था 1 के इक्विवेलेंट, तो वो 1 लिख दिया। सिंपली इसके अंदर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तमाम चीज़ें वैसी की वैसी रहीं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे कैंसिलेशन कर देनी है। इट मीन्स 3 1 से 3 एंड 3 2 से 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन होके ये सिर्फ ऊपर 2 बच गया इधर, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 और ये x माइनस 1। इसको हम फॉर्मूले को इस नंबर को हम इससे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x माइनस 2 1 से 2 हो जाएगा। y को हमने अकेला करना है क्योंकि हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होता है, तो हमने y को अकेला करने के लिए माइनस का 2 था, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम इसको शिफ्ट करें, हम यहीं पे इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको माइनस 2 को इससे कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके भी आते तो ये प्लस का 2 हो जाता है इस साइड पे आके, तो -2 + 2 वैसे ही कैंसिल हो जाना था। सही, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बची y की और इज इक्वल्स टू 2x। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर।
सेकेंड हमने यहाँ पे लिया 4.42, -2, 4 और 3 और -1, ये 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें वही हमने अजम्पशन कर ली कि x1 y1 इक्विवेलेंट है -2 4 के और x2 y2 इक्विवेलेंट है 3 और -1 के, ठीक है। इसके बाद इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं, y माइनस y1, y1 किसके बराबर था 4 के, ओके। इसके बाद y2 माइनस y1, y2 बराबर है हमारे पास यहाँ पे -1 के और y1 बराबर है 4 के, ठीक है। उसके बाद x2 माइनस x1, x2 इक्विवेलेंट था 3 के माइनस x1 इक्विवेलेंट है -2 के, ठीक है। बाहर हमारे पास लिखा हुआ था x माइनस x1, x माइनस और x1 क्योंकि खुद भी उसके साथ माइनस की साइन थी तो वो हमने ब्रैकेट्स में करके सेपरेट करके लिखनी है, ठीक है। भूलिएगा नहीं वरना इससे हमारा आंसर जो है वो चेंज आ सकता है, ओके। तो अब यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर लिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े नंबर की साइन आ गई, माइनस का 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस होके 5 बाहर आ गया। और इस तरीके से हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं कि 5 1 5 एंड 5 1 5, तो यहाँ पे ये बन जाएगी चीज़ हमारे पास -1। बाकी तमाम हमने टर्म एज इट इज़ उतार ली। इसके बाद हम इसको -1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 x से मल्टीप्लाई होकर -x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस एंड 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से y को सेपरेट करना है तो हम तमाम इस -4 को भेज देंगे दूसरी साइड पे। तो बाहर अगर हम दूसरी साइड पे इसको लेके आते हैं इसके पास 2 के पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस का 4, ओके। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है हमारे पास ये 4 था, ओके। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पे 4.45, -2 -3 -1 2, फॉर्मूला उतार लिया। दोबारा से हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, x1 y1 के इक्विवेलेंट -2 और -3 को ले लेंगे, x2 और y2 के इक्विवेलेंट -1 और 2 को ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले में हमने तमाम चीज़ें रखना शुरू करी, y माइनस y1 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था -3 के इक्विवेलेंट, ओके। y2 माइनस y1 इसका मतलब 2 माइनस -3, एक तो माइनस फॉर्मूले का है और -3 उसका अपना भी है, तो दोनों को हमने सेपरेट करना था, उसके लिए हमने रख दिया यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स के अंदर। नीचे हमें दिया हुआ था x2 माइनस x1, इसका मतलब -1 माइनस -2, ब्रैकेट से हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमारे पास आ रहा था x माइनस x1 -2 के इक्विवेलेंट था, रख दिया इसको हमने। ये हो जाएगा y प्लस 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 3 होके बाहर आके 2 + 3 5 हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट किया यहाँ पे, और -1 माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस होके 1 रह जाएगा, ठीक है। और बाहर ये आ गया प्लस का 2। यहाँ पे नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती है तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, y प्लस 3 5 x प्लस 2, इसको हम ओपन कर लेते हैं तो 5x प्लस 5 2 10 हो जाएगा। हमने y को सेपरेट करना है, यहाँ हमने y को सेपरेट करना है, तो इसके लिए हमने y की तरफ से 3 को शिफ्ट कर देना है दूसरी साइड पे, और ये 3 यहाँ पे शिफ्ट होके हो जाएगा माइनस का 3, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे +10 -3 +- -10 -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5x + 7। के इसके बाद हमने लिया है 4.47 और इसके अंदर भी यही 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -2 और 3 और 4 और 5, और इसके अंदर भी हमने अजम्पशन कर ली x1 y1 के इक्विवेलेंट हमने ले लिया -2 और 3 को, x2 y2 को हमने ले लिया 4 और 5 के इक्विवेलेंट। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे सब चीज़ें, y माइनस y1, तो y रखा और y1 था 3 के इक्विवेलेंट। उसके बाद y2 माइनस y1 इट मीन्स 5 माइनस 3, ये दोनों चीज़ें, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस -2। फिर उसके बाद x माइनस x1, इसका मतलब x माइनस और x1 था -2 के इक्विवेलेंट। अब इनके ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लें, अगर 5 - 3 2 हो जाएगा, माइनस प्लस होके 4 + 2 6 हो जाएगा। यहाँ सिंपली कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन कर दी, 1/3 हो जाएगा और ये x + 2 था, ठीक है। अच्छा, अब हम इस 3 को शिफ्ट कर देंगे y माइनस 3 के पास, तो यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 3 3 9 और ये x + 2। ओके, ये दोबारा से स्टेप करके आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये 3 3 9 और ये x + 2 हो गया था। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3y को सेपरेट करना था, x + 2 था, ये माइनस का 9 था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू x + 11। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। इसके हवाले से हमने बात करी और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जब हमारे पास पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल करके या हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने तमाम सवालात। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।